ओम शांति। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है आज, और मेरा ये संकल्प है और लक्ष्य है कि आप केवल सुनेंगे नहीं, मैं आपको एक सुंदर प्लान देना चाहता हूँ संपूर्ण पवित्र बनने के लिए, नेगेटिव और व्यर्थ से मुक्त होने के लिए। पहले तो हमें अपनी इस पवित्रता का महत्व जानना चाहिए। मुरलियों में हम रोज कुछ सुनते हैं, पवित्रता के बल से तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। ध्यान देंगे सभी, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस संसार की आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। निष्पाप, हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस कलयुगी संसार से कलयुग के अंधकार को दूर करते हैं। अपनी प्योरिटी का महत्व समझना है। ऐसा समय आ रहा है जब हमारे प्योर वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को रोगों से मुक्त करेंगे। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस घर घर में सुख शांति का माहौल बनाएंगे। बाबा एक बात बहुत समय से कहते आते हैं, सभी ध्यान देंगे इस बात पर। आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा ही होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं, वो तो टीवी से काम होता रहेगा सब, उसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। दृष्टि से आत्माओं को निहाल करना, वाइब्रेशंस देखकर दूसरों के मानसिक रोगों को समाप्त करना, मोह के कारण तड़फती आत्माओं को राहत देना, ये आने वाले समय में बहुत बड़े चैलेंजिंग काम हम सबके सामने आ रहे हैं, और इन्हें करने के लिए सबको अपने को तैयार करना है। मैं आपको चिंतन दे रहा हूँ, अपने से बात करें। थोड़ा सा समय बचा है संगम युग का। कितने साल बचे? 17 साल बचे हैं, 16 साल बचे हैं। इसमें महाविनाश का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा, जय जयकार का काम भी संपन्न हो जाएगा। सभी आत्माओं तक बाबा पहुंच जाएगा। सभी बाबा को दिल से कहेंगे वो मेरा है। अपने से चिंतन करें। विकारों में, विषय वासनाओं में 63 जन्म व्यतीत किए। अब संपूर्ण पवित्रता का सुख लेना है।
बहुत बड़ा सुख है इसमें, खींचातान नहीं, सुख है। हम सभी को मालूम होना चाहिए ये संपूर्ण प्रकृति जो दूषित हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है, हवा भी दूषित, आकाश भी दूषित है, पानी तो बहुत दूषित है। ये प्रकृति के पांचों तत्व हमारे प्योर वाइब्रेशंस के लिए प्यासे रहते हैं, क्योंकि इनकी इनर पावर, इनकी वास्तविक शक्ति प्योर वाइब्रेशंस हैं। तो बड़े कार्य करने हैं, पवित्र बनना बहुत बड़ा पुण्य, बनाना उससे भी बड़ा पुण्य, किसी को भगवान से मिलाना सबसे बड़ा पुण्य। याद रखेंगे हमारी पवित्रता देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करके बाबा के पास लाएगी। आपके घरों में भी देव कुल की बहुत आत्माएं हैं, आपके घरों में हैं, उन पर पवित्रता का संपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी संकल्प कर लें, जिस मार्ग पर कदम रखा है अब मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। पीछे बार बार मुड़कर देखने वाले कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा करते। पीछे के जीवन को बार बार याद करना उन संस्कारों के वशीभूत होने वाले महान कार्य नहीं कर सकते। महान कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिन्हें महान कार्य करना हो उन्हें अपनी स्थिति को महान बनाना ही होगा। सोच लो, एक बार भगवान को साथ देने का अवसर मिलता है, वो तो हमें साथ देता ही है। हम उसको साथ देते हैं केवल एक बार, हम उसके काम आ जाएं, बहुत बड़ा भाग्य है। हम भगवान के काम आ जाएं। आ रहे हैं आप सब भी, और आ जाएं, क्योंकि महाविनाश के काल में जो कष्ट पाएंगी आत्माएं वो सब भी बाबा के ही बच्चे हैं। बाबा उनके कष्ट को निवारण करने के लिए हम सबको तैयार कर रहे हैं। इसलिए प्योरिटी को अपना बल बनाना है। मैं कई बार ये बात सुनाई है, अब इस गहरी बात को आप अच्छी तरह जान लें। पवित्रता तो सभी धारण कर लेते हैं, लेकिन पवित्रता को अपना बल बना देना, पवित्रता को भारत देश की शक्ति बना देना, पवित्रता को सत्य धर्म की शक्ति बना देना, ये वही करेंगे जो व्यर्थ से स्वयं को मुक्त कर लें। मैं उदाहरण देता हूँ, कई भाई बहनें मैंने देखे इस जीवन में जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बड़े कष्ट सहे, बहुत त्याग करके उन्होंने पवित्रता को अपनाया, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो खान पान में लग गए, वो दूसरों को देखने में लग गए, वो परचिंतन प्रदर्शन में लग गए, वो मैं मेरे में लग गए, वो मान शान के पीछे भागने लगे। प्योरिटी का बल समाप्त हो गया। प्योरिटी तो रही, परंतु वो इतना छोटा सा दीपक जो एक कमरे को रोशन करता है, विश्व को नहीं। हमें अपनी प्योरिटी को अपना बल बनाना है,
तो व्यर्थ संकल्पों में प्योरिटी की शक्ति न जाए। सभी संकल्प करें, अपनी पवित्रता की ज्योति को इतना ऊंचा उठा देना है कि संसार रोशन हो उठे। पसंद है ये बात? मैं बहुत पॉजिटिवली इस सब्जेक्ट को ले रहा हूँ और एक 5-6 पॉइंट प्रोग्राम आपको देना चाहता हूँ। जो भी आप में से, मैं तो कहूँगा सभी, पवित्रता से योग युक्त होना चाहते हैं। पवित्रता योग युक्त होने का आधार है। जो अपनी पवित्रता के बल से संसार की बड़ी सेवा करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने कभी कभी क्लासेज में सुनाई है, आप में से जो भी ये महान कार्य करें वो इस बात को ध्यान से सुन लें और अपनी प्योरिटी को बहुत ऊंचा उठाने लगें। 1975 की बात है। राखी के दिन गुलजार दादी के द्वारा बाबा का छोटा सा मैसेज आया। उन दिनों हमारे यहाँ भी राखी कोई इस तरह उत्सव की तरह नहीं मनाई जाती थी। बाबा को भोग लगता था, एक छोटा संदेश आया। आगे चलकर ऐसा समय आएगा, ध्यान से सुन ले, जो विश्व के लिए महान कार्य करना चाहते हैं, जब तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएंगी और तुम सबको एक साथ दृष्टि देंगे और वे निरोग हो जाएंगे। ताली इसके बाद बजाना अभी नहीं, लेकिन ये काम वो कर सकेंगे। अब देखूं कौन ताली बजाएंगे। ये काम वो कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। ठीक है, आप सच्ची ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हमारे अलावा इस संसार में निर्विकारी शब्द को भी कोई नहीं जानता। सन्यासी भी नहीं जानते, महामंडलेश्वर भी नहीं जानते। इस स्थिति का अनुभव केवल भगवान के बच्चे ही कर सकते हैं। इसलिए माया के 5 सेनापतियों को परास्त करना, ईर्षा, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, मान शान की इच्छा, इन सब से ऊपर उठ जाना, निष्काम हो जाना, चित्त को निर्मल बना देना, वाणी को सुखदायी बना देना, दृष्टि को दिव्य बना लेना, ये हम सबको करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी को जीतना, लेकिन काम उन सब का कमांडर है। काम को यदि दबाया जाता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। ध्यान से सुन लेंगे। जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है उसका 1-2 कारण और भी होता है, पर मूल कारण काम की वासनाओं को दबाया जा रहा है। क्रोध के रूप में वो बाहर निकल रही हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर महावाक्य हैं, 3 अध्याय में हैं। जो योगी, सब योगी ध्यान से सुन लेंगे, जो योगी काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। जो लोग इनसे हार खाते हैं, बहुत हार खा चुके हैं, 3-4-5 साल में ही लाखों ब्राह्मण हार खा के वापिस जा चुके हैं कलयुग में। इन पर जीत पाने के लिए जबरदस्ती जीत नहीं मिलेगी। 4 घंटे रोज योग करना,
परम आवश्यक है। रोज मुरलियों से हम सुनते हैं, आप नोट करते रहा करें, सर्वशक्तिवान से योग लगाकर तुम सर्व शक्तियां प्राप्त करते हो। पवित्रता धारण करने का बल तुम में आता है। बिना योग बल के पवित्रता को नेचुरल नहीं बनाया जा सकता। सभी ध्यान देंगे। 4 घंटे बैठकर योग करने की बात नहीं, बैठो चाहे आप बिल्कुल नहीं, 1 घंटा बैठो, लेकिन श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। दिन में कामकाज करते हुए कुछ स्मृतियों में रहना, ये योगयुक्त जीवन है। श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने हमें बहुत दिलाई हैं। मैं आपको एक छोटा सा सुंदर प्रोग्राम दे रहा हूं, लिखने वाले हम कई स्वमानों का अभ्यास करते हैं। सभी स्वमान हमारे आध्यात्मिक लेवल को ऊंचा उठाते हैं। जितनी स्वमान की प्रैक्टिस होगी, हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। पर पवित्रता को धारण करने के लिए, इसकी शक्ति को बहुत बढ़ाने के लिए, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ। इस गुड फीलिंग में आना है, रटना नहीं है। मैं हूँ। जिस घर में आप हैं, आप अकेले ज्ञान में हैं, 2 तो हैं ही, अब दोनों आए हैं, आप अकेले भी हों, आप समझ लें मैं इस घर की पवित्रता की देवी हूँ, अर्थात इस देवी हूँ। आप एक की स्थिति के कारण पूरे परिवार का कल्याण होता रहेगा, परिवार निर्विघ्न होता रहेगा, समस्याएं और रोग शोक विदाई लेते रहेंगे। माताओं को अपने अपने घर की इष्ट देवी बनना है। ये स्वमान जगाओ। बाबा की मुरलियों में हम बहुत सुनते हैं, अभी भी संडे को सुना। बच्चे कहते हैं बहुत विघ्न है बाबा, बहुत विघ्न है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो दुखी हो गई हूँ, कुछ करो मेरे लिए। विघ्नों के गीत गाते हो तो विघ्न बढ़ते जाते हैं। क्यों नहीं ये गीत गाते, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। बाबा भेजो विघ्नों को, मैं विघ्न विनाशक हूँ। आग जला दी हो आपने घर में, मच्छर आने लगे, मरेंगे या जिंदे वापस जाएंगे? मैं विघ्न विनाशक हूँ। इस शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाओ, विघ्न आएंगे, जलकर नष्ट हो जाएंगे। सभी भर लें अपने अंतर मन में, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। भरो अपने अंदर, अभी 1 मिनट में इस संकल्प को उतारो अपने अंतर मन में, मैं ये हूँ। आपसे वाइब्रेशंस फैलेंगे पूरे घर में। इस प्योरिटी को छोटी बात नहीं समझ लेना। एक वैज्ञानिकों की सुंदर खोज के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। कुछ साल पहले जापान के, रशिया के वैज्ञानिकों को ये थीम दी गई, लक्ष्य दिया गया कि आपको ये खोज करनी है, जब भूकंप होते हैं, बाढ़ आती है, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, तो जो पवित्र स्थान हैं वो सुरक्षित क्यों रहते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम, चर्चिज सुरक्षित रहती हैं, क्यों? उन्होंने निष्कर्ष निकाला
क्योंकि इन स्थानों से पवित्र वाइब्रेशंस फैलते हैं, पवित्रता की तरंगें फैलती हैं, तो वे विनाश की तरंगों को वापस कर देते हैं। दूसरी पॉइंट, बहुत सरल सरल अभ्यास मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बात तो सभी बहुत अच्छी तरह जान लें, जिन्हें अमृत वेले नींद से बहुत प्यार है। सब खुश हो गए ना? बड़ी मीठी नींद आती है सवेरे। वो प्रभु प्रेम से वंचित रह जाते हैं। सवेरे भाग्य विधाता भाग्य बांटता है, शक्तियां सिद्धि और वरदान देता है, हमारी मन की बातें भी सुनता है, पूर्ण करता है। इसलिए नींद से प्यार तो स्वाभाविक है, लेकिन अब स्थिति से प्यार कर लें सभी। ईश्वरीय सुख पाने हैं सवेरे, इससे प्यार कर लें। अभ्यास करेंगे सवेरे, बहुत मजा आएगा। हम पहुंचे सूक्ष्म लोक में, बाप दादा को सामने देखेंगे। बाबा ने अपना पवित्र हाथ मेरे सिर पर रख दिया और उसके हाथ से पवित्र वाइब्रेशंस मेरे तन मन में समाने लगे। 1-2 मिनट, और बाबा ने तिलक लगाकर वरदान दे दिया, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। पसंद है? भाइयों को पसंद है? रोज करेंगे। 21 दिन तो रेगुलर करना है, फिर बीच में कभी छूट जाए कोई बात नहीं, करते रहना है। क्योंकि तन में भी इम्प्योरिटी बहुत है, मन बुद्धि संस्कारों में भी है। हमें सबको निर्मल शीतल करना है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर। तीसरी प्रैक्टिस, बहुत सिंपल बात कह रहा हूं। पानी पीना है चार्ज करके, कभी नहीं भूलना है। सोने से पहले और उठते ही पानी को दृष्टि देकर 7 बार सभी संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये पवित्र पानी आपके तन में बहते हुए इम्प्योर पानी को पवित्र करेगा। कर्मेंद्रियां शीतल होने लगेंगी। 2 बार कम से कम, पर 5 बार, दिन में 3 बार और पानी तो हम पीते ही हैं। उस पानी को चार्ज करके पवित्र बनाकर फिर पीना है। आपके स्वप्न पवित्र हो जाएंगे, आपके कई रोग समाप्त होंगे। माताएं अपने साथियों को चार्ज करके पानी पिलाओ सवेरे, रख दो पानी, प्रभाव देखो उसका, जादुई प्रभाव इसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, केवल माताओं के लिए भोजन को पवित्र बनाना है। माताएं अगर ये काम करने लगें तो सचमुच प्योरिटी एक खेल बन जाए, आपके लिए भी, आपके साथियों के लिए भी। देखो क्या फायदे होंगे और कैसे करना है। भोजन बनाने को महत्व देंगे। बहुत सुंदर काम है भोजन बनाना। बाप दादा का आह्वान करेंगे अपने पास, फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाएं।
जितनी बार आप याद कर सकें। कुछ माताओं ने कर लिया है, 100 बार याद किया, सब कुछ बदल गया। पर माताएं करती नहीं, किचन में जाते ही तो सुगंध सूंघ कर सब भूल जाती हैं। अच्छी खुशबू आ रही ना, हलवा बन रहा है, उसकी खुशबू में बाबा कहाँ जाता है, उसको विदाई दे देती हैं। कितने फायदे होंगे, सब बुद्धिमान समझदार माताएं ध्यान से सुन लें। मान लो आप 100 बार याद करती हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, आपके व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। आपके ब्रेन में, दिमाग में पवित्र तरंगे फैल जाएंगी। आपके घर में पवित्र तरंगे फैल जाएंगी। जिस भोजन को आप देख रही हैं, हाथ लगा रही हैं, वो संपूर्ण पवित्र हो जाएगा। 4 बड़ी चीजें। इस संसार की स्थिति बहुत दयनीय होने जा रही है। वो कितनी खराब होगी हम सबको कुछ पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। बाबा ने सब कुछ मुरलियों में, साकार मुरलियों में बता दिया है। और अभी अभी WHO ने, भाई लोग बहुत सब जानते हैं WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका, उसने डिक्लेयर कर दिया है, अभी अभी की बात है, 2020 बीतते इस संसार में सबसे बड़ी महामारी होगी डिप्रेशन। बहनों के सेंटरों में डिप्रेशन के पेशेंट ही बहुत आ रहे हैं और 1 साल के बाद ये संख्या बहुत बढ़ेगी और 2020 के बाद यही लोग आएंगे। वो योग नहीं कर सकते, उन्हें कुछ और सिखाना होता है, उन्हें खुशी के संकल्प सिखाने होते हैं, उन्हें अच्छे विचार लिखने को कहेंगे आप, तो उनके ब्रेन को, मन को पवित्र वाइब्रेशंस जाएं, तो संसार की स्थिति अति खतरनाक हो जाएगी। महाविनाश कोई छोटी चीज नहीं है। हम तो एक शब्द में कह देते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी, पर खत्म कैसे होगी जब ये होगी? कोई शब्द नहीं जो बताया जा सके उसके लिए, डिक्शनरी फेल हो जाएंगी। इसलिए नेक्स्ट बात सबको करनी है, प्रकृति को और कल्प वृक्ष को पवित्र वाइब्रेशंस रोज देने हैं। 5वीं पॉइंट है ये, सबको करना है। प्रकृति को, कल्प वृक्ष को पवित्रता की किरणें देनी हैं। कैसे देंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस से इसको बढ़ा सकते हैं, नए नए अनुभव होंगे इसमें। ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं, नीचे ये फैलता है। अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता ऊपर इसकी जड़ों में विराजमान हूँ। परमधाम से बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं, कुछ देर तक समाएंगे। जिनका योग अच्छा नहीं लगता, थोड़ा लगता है, वो ऐसे करेंगे, 1 मिनट तक बाबा की पवित्र किरणें आ गई मुझ में, फिर 10 सेकंड मुझसे नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैलने लगी, फिर 1 मिनट बाबा से ले ली, फिर 10 सेकंड पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं, फिर बढ़ाएंगे टाइम, 2 मिनट बाबा की किरणें आई, फिर 3 मिनट ली, फिर पूरे कल्प वृक्ष में आधा मिनट फैला दी, 10 मिनट। पवित्र वाइब्रेशंस कल्प वृक्ष को देंगे,
कल्प वृक्ष आपका आभारी हो जाएगा। कल्प वृक्ष कोई झाड़ नहीं, कल्प वृक्ष की सभी आत्माएं आपको पूर्वज मान लेंगी, आपकी मदद करेंगी। प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। जिस प्रकृति ने हमारी पालना की है, जिस धरती ने हमें अन्न खिलाया है, जिस पानी ने हमें जीवन दिया है, जिस हवा के कारण हम जीवित हैं, उन सब को पवित्र वाइब्रेशंस देना। अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति की मालिक हूँ। इस श्रेष्ठ स्वमान में अपने को स्थित करेंगे और वही अभ्यास बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं, फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। जो चीज हम देते हैं वही कई गुना होकर हमारे पास आ जाती हैं। पवित्र वाइब्रेशंस देंगे, हमारी पवित्रता बढ़ती ही जाएगी। ये मिस नहीं करना है, समय की मांग है। कुछ दिन से मुझे बाबा के 2 महावाक्य बहुत याद रहते हैं। इसी हॉल में सुनाए हैं बाबा ने। इस संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत 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 जरूरत है। 3 बार बोला। ये डिप्रेशन जो संसार में बढ़ेगा, इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। जो डॉक्टर यहाँ हैं वो जानते हैं। इन दवाइयों से ब्रेन को थोड़े समय के लिए एनर्जेटिक किया जा सकता है या डल किया जा सकता है, डिप्रेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारी सकाश आत्माओं को राहत देगी। सभी ध्यान दें इस बात पर। हमारी सकाश की संसार को बहुत 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 जरूरत है। दूसरी बात कही, सकाश देने के काम में लग जाओ तो व्यर्थ के आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। मैं आपको प्रकृति को सकाश देने की एक मनोरंजक विधि बता रहा हूँ। आपको मजा आएगा योग करने में। थोड़े में अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता ऊपर हूँ आकाश में। बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। पवित्र किरणें लेकर अब अभ्यास करेंगे। ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। हवा, अग्नि और आकाश, तीनों इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। हमारे मस्तक से पवित्र किरणें पिचकारी की तरह पहुंच रही हैं, ग्लोब में समा रही हैं। मेरे सामने ग्लोब है, धरती का गोला। ये पवित्र किरणें मस्तक से इस ग्लोब में समा रही हैं। वहीं से ऊपर से देखेंगे दूर दूर तक फैला हुआ सागर। मेरी आंखों से पवित्र किरणें जल में समा रही हैं। मेरे सामने 9 ग्रह खड़े हैं, देव रूप में हाथ जोड़े खड़े हैं। हम सबको दृष्टि दे रहे हैं, सबको वाइब्रेशंस जा रहे हैं। ये मनोरंजक तरीका प्रकृति को वाइब्रेशंस देने का। इसको बढ़ाएंगे। छठी बात भी, ये काम सवेरे उठते ही कर लेना है, पहले 5 मिनट में। क्यों पहले 5 मिनट में? कर तो बाद में भी सकते हैं। उस टाइम हमारा अंतर मन जगा रहता है 10 मिनट तक। जैसे जैसे हमारा मन चालू हो जाएगा ना, हम सोचना शुरू कर देंगे, अंतर मन शांत हो जाएगा। इसलिए जब वो जगह है
तब हमें काम और क्रोध को जीतने के लिए ये संकल्प कर देने चाहिए। 5-5 बार आप लिख लें। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे हमारी शक्तियां जग गई। दूसरा, मैं विजयी रतन हूं। ये शक्तियां विजय की ओर चल गई। अब विजय के पथ पर चल दी ये शक्तियां। तीसरा संकल्प, मैं काम जीत हूं। अब ये शक्तियां काम को जीतने लगी। और चौथा संकल्प, मैं परम पवित्र हूं। ये 4 संकल्प इसी क्रम से, इसी सीक्वेंस में करने हैं। 5 बार कर लें। आप सुंदर अनुभूति करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, तब उसने स्वीकार कर लिया ये काम जीत है, परम पवित्र है। वैसा ही करेगा वो। कभी भी आपको इम्प्योर संकल्प उठेंगे, वो उन्हें समाप्त करने लगेगा। सोने से पहले भी कर लेना 3 बार। क्रोध को जीतने के लिए पहले 2 संकल्प वही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं। तीसरा संकल्प, क्रोध मुक्त हूं। चौथा, शांत हूं। मैं शांत हूं। अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार करेगा, चित्त को शांत करेगा। उठते सोते ये अभ्यास आप करेंगे। इन मनोविकारों को जीतने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सभी अपने से बातें करें। भगवान ने हमें सुंदर लक्ष्य दिया है, मुझे इसे पूर्ण करना है। हम भगवान की सुनेंगे तो जन्म जन्म वो हमारी सुनेगा। हम उसकी श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करेंगे, वो हमारी श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करेगा। योगियों के लिए, जिन्हें पवित्रता से अपना श्रृंगार करना है, उनके लिए एकांत में स्वयं से बातें करना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। बहुत बड़ी स्वयं को मोटिवेट करने की ट्रेनिंग है। थोड़ा सा एकांत लें, अपने से बातें करें। बहुत समय के इंतजार के बाद भगवान से मिलन हुआ है। अब मुझे वही करना है जो वो कहता है। अब मुझे उसकी आज्ञाओं के विपरीत कदम नहीं उठाना है। सभी मर्यादाएं बाबा ने हमें बता दी हैं पवित्रता की, उन सब का मुझे पालन करना है। मेरे अंदर सब कुछ करने की शक्ति विद्यमान है। ऐसी सुंदर बातें अपने से करें। बातें करें। भगवान संपूर्ण भाग्य देने आया है। मैं क्या कर रही हूं? वो अपना सब कुछ मुझे देने आया है। मैं क्या कर रहा हूं? चिंतन करें अपने से। आप अपने बच्चों को देखते होंगे, जिनको बड़ी जॉब में जाना है, अच्छी नौकरियां पानी हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ मोबाइल पे ज़्यादा टाइम न देना, कहते हैं मोबाइल रखते ही नहीं। ऐसे अच्छे बच्चे स्टूडेंट आपके कईयों के घरों में होंगे। आप सोचो, चिंतन करो, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए हमारे बच्चे 12-16 घंटा मेहनत कर रहे हैं। हम विश्व की राजाई पाने के लिए
क्या कर रहे हैं? घर में बैठे तो नहीं मिल जाएगी। बात करें अपने से। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य मिलने जा रहा है, 2 युग तक तो कुछ कमाना ही नहीं होगा, चिंता ही नहीं होगी। 20,000 मिलते हैं, कैसे गुजारा करें? 50 मिलते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, ये वो, कैसे काम चलेगा? सब भंडारे भरपूर। कभी सोच के देखना, बाबा हमारी थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी सेवा के बदले हमें क्या देता है? 21 जन्मों तक कमाने की चिंता नहीं, और द्वापर युग भी सहज सब कुछ प्राप्त होगा। तो एकांत में अपने से बातें किया करें, हम क्या कर रहे हैं? अपने को मोटिवेट करें, अपने को प्रेरित करें। अब मुझे वो कर लेना है जो द्वापर युग से करने की सोची थी। सबने सोचा था भगवान एक बार आ जाओ, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो सब बाबा हमें याद दिलाता है। अब हमें वो सब कुछ कर लेना है जो हम करना चाहते हैं। और सभी को ये मालूम हो, हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे डबल कर सकते हैं। कोई भी बिजी नहीं है, अपने को व्यर्थ में मनुष्य बिजी करता है। इसलिए साधना करनी है या नहीं? बोलो, करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन करेंगे। या ट्रेन में बैठ के घर गए और पूरा हो गया? सोच लेना। इसलिए यहीं पर कल ही अपने पुरुषार्थ का एक 5 पॉइंट का सुंदर प्लान बना लेना। मैंने 6 बातें आपको बताई प्योरिटी के लिए, पर टोटल अपने पुरुषार्थ का एक 5 पॉइंट का प्रोग्राम बनाना जिसको हम जीवन में चला सकें। और वो प्रोग्राम केवल 3 मास का होना चाहिए। 3 मास के बाद हम नया प्लान बनाएं। हर 3 मास के बाद आप प्लान बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कई माताएं बहुत अच्छा योग करती हैं, कई मातृ शक्तियों ने बहुत अच्छी अपनी स्थिति बना ली है, जिन्हें देखकर भगवान भी राजी होता है। बस नेगेटिविटी से अपने को मुक्त करेंगे, अच्छे संकल्पों में रहेंगे। संडे की मुरली थी, जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसी हमारी सृष्टि हो जाती है। लास्ट बात कह रहा हूँ आपको, कल्प की क्लोजिंग हो रही है। हो रही है या नहीं? कल्प की क्लोजिंग, कल्प की समाप्ति। हम कल्प की क्लोजिंग कैसे करेंगे? चिंतन करना। भगवान के पास जाएंगे सिर उठाकर या सिर झुकाकर? भरपूर हाथ संसार को बांटते हुए या ये सोचते हुए कि भगवान तो आया था पर हम तो कहीं और लगे रहे? चिंतन करना, ये चिंतन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और मेरी इच्छा है सभी बाबा के बच्चे ऐसे पवित्रता के तेजस्वी सूरज बन जाएं जो संसार जगमगा उठे। ओम शांति।